मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन शायद कानून के क्षेत्र में जरूर कुछ करूंगा। ये स्वर्णिम शब्द हैं देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के, जो उन्होंने अपनी विदाई के दौरान मीडिया से कहे। खन्ना ने कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद सरकार की तरफ से ऑफर किया जाने वाला कोई भी आधिकारिक पद स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बीते मंगलवार यानी 13 मई 2025 को रिटायर हो चुके हैं। बतौर देश के मुख्य न्यायाधीश बीते मंगलवार को उनका आखिरी कार्य दिवस रहा। इस मौके पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वो रिटायर होने के बाद कोई भी आधिकारिक पद ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन न्याय की दुनिया में जरूर काम करते रहेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना के रिटायरमेंट पर न्यायमूर्ति खन्ना की तरफ से कही गई ये इतनी बड़ी बात अब काफी सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन अब जब न्यायमूर्ति खन्ना ने रिटायरमेंट ले ही लिया है, तब उनके बारे में ये जानना लाजमी हो जाता है कि आखिर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को किस संदर्भ में याद किया जाना चाहिए। उनके कौन से ऐसे फैसले हैं जो बहुत बड़े साबित हुए हैं? ऐसे में कौन से फैसले हैं जिनमें सरकार से काफी मतभेद उभरे हैं? आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने पहले पिछले साल 11 नवंबर को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली और अब बीती 13 मई को रिटायर हो गए। इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। वक्फ कानून, उपासना स्थल से जुड़े मंदिर मस्जिद मामले और यशवंत वर्मा के घर पर मिले कथित कैश जैसे कुछ अहम मुद्दे उनके सामने थे। यही नहीं, उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने की और भी कुछ कदम उठाए, जैसे जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने का फैसला। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का उपासना स्थल कानून पर बड़ा फैसला। उपासना स्थल कानून से जुड़े एक मामले में जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व में 3 जजों की एक पीठ ने दिसंबर में इस पर एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाएं थी जो इस कानून के तहत ऐसे मामलों को रोकने की मांग कर रही थी। वहीं कुछ याचिकाएं इस कानून का विरोध कर रही थी। ये मामले साल 2020 से लंबित थे। पिछले साल 12 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। अपने आदेश में एससी ने कहा कि जब तक इन मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक कोई अदालत इन मुद्दों पर कोई कदम नहीं उठा सकता और न ही कोई नए मामले दाखिल कर सकता है। ऐसे फैसले की मांग मुस्लिम पक्ष के साथ कई और लोग बहुत समय से कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मंदिर मस्जिद विवाद के मामलों पर अंतरिम विराम लगा। हालांकि इस मामले में सुनवाई अभी भी बाकी है। इस फैसले के अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने तब आया जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश थे और ये मुद्दा वक्फ कानून के संशोधन से जुड़ा हुआ था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का वक्फ संशोधन विधेयक पर बड़ा फैसला। वक्फ संशोधन विधेयक पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दायर की गई। इनमें संशोधनों को चुनौती दी गई। इस साल 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की एक पीठ ने इन याचिकाओं को सुना। जस्टिस संजीव खन्ना भी इस बेंच में थे। संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान एक अंतरिम आदेश जारी करने की मंशा जताई। इससे ये संकेत मिला कि वो इन 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया। फिर सरकार ने खुद आश्वासन दिया कि वो इन प्रावधानों को अभी लागू नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑन रिकॉर्ड लिया। अभी ये मामला चल रहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की आलोचना की और कहा कि प्रदेश में आम सिविल मामलों को क्रिमिनल मामला बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और कहा कि सरकार उन अफसरों से जुर्माना ले सकती है जिन्होंने एक सिविल मामले को क्रिमिनल केस बनाया। जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और जजों के आचरण से जुड़ी 2 अहम घटनाएं भी हुई। एक था दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा से जुड़ा कैश कांड का मामला। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में बड़ा फैसला। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में बीती 22 मार्च की रात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रिपोर्ट सार्वजनिक की। यही नहीं, एक इन हाउस कमेटी से इस मामले की जांच करने को कहा। इन हाउस कमेटी में 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 1 हाई कोर्ट के जज थे। रिपोर्ट सार्वजनिक करने के कदम का कई लोगों ने ये कहते हुए स्वागत किया कि ये न्यायपालिका की पारदर्शिता बढ़ाता है। हालांकि इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजा है। खैर, मीडिया की खबरों के मुताबिक इन हाउस कमेटी ने यशवंत वर्मा को दोषी पाया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को दिए जवाब में यशवंत वर्मा का कहना है
कि वो बेकसूर हैं। अब भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों की मांग है कि इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक करनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जब तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर ये कहा था कि चाहे कोई राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, इस निश्चित समय के बाद सरकार के बिलों को रोकना ठीक नहीं होता। बता दें कि उस वक्त भी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।